एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बड़ा ही क्यूट चैप्टर है ये, बहुत आसान लगेगा। कॉर्पोरेट अकाउंट का शायद सबसे इजी चैप्टर, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेटेज 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी का गुडविल का वैल्यूएशन। आपको पता होगा गुडविल, आप प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी पढ़े होंगे, पार्टनरशिप वगैरह सब में गुडविल का नाम है। उसी तरह से कंपनी में भी गुडविल होता है, कंपनी का गुडविल बहुत वैल्यूएबल होता है, उसका वैल्यू निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वो एसेट्स है, बातचीत हो रहा है बहुत पीछे, अगर वो एसेट्स है तो उसका वैल्यू भी होना चाहिए, क्योंकि एसेट्स जो है जिसका वैल्यू होता है वो फिक्स एसेट्स जो है, इंटेंजिबल एसेट्स है, वो दिखाई नहीं देता आपको, उसका नेचर है, लेकिन उसका वैल्यू होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो गुडविल का वैल्यूएशन आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका निकालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। गुडविल का वैल्यूएशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बता नहीं सकते किसी कंपनी का क्या गुडविल होना चाहिए, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में उसका एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल का मतलब वेल नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का अच्छा नाम। अब कंपनी का अच्छा नाम मतलब कंपनी का सबसे बड़ा एसेट्स है, नाम के लिए ही तो दुनिया जीता है, तो कंपनी भी नाम पे ही टिका रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में आईटीसी का ब्रांड मिले, आपको किसी भी प्रोडक्ट में गोदरेज का ब्रांड मिले, आपको किसी भी प्रोडक्ट में सैमसंग का ब्रांड मिले, आईफोन का ब्रांड मिले, तो आप उस पर ज्यादा फेथ करते हो, होता है ना। गुडविल भी एक ऐसा ही है। गुडविल मतलब आपके बिजनेस में विश्वास करने वाला चीज, फैक्टर है, जो कस्टमर आपके बिजनेस में बिलीव करता है, आपके प्रोडक्ट में विश्वास रखता है कि जी हां, अगर ये प्रोडक्ट हम परचेज किए हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है, किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। चल रहा वो ऐसे ही, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, यहां पे डेफिनेशन नहीं बताना मेरे को, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले आपको बता दे, गुडविल के दो वैल्यू होते हैं, दो तरह के गुडविल होता है। एक होता है परचेज्ड गुडविल, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक गुडविल होता है जब आप किसी बिजनेस को खरीदते हो, जब आप किसी दूसरे बिजनेस के एसेट्स को खरीदते हो, जब आप किसी बिजनेस के नेटवर्थ का पेमेंट करते हो और आपका पेमेंट उसके नेटवर्थ से ज्यादा हो जाता है, तो आप गुडविल देते। तो अगर आप किसी बिजनेस को खरीदते हो, किसी दूसरे बिजनेस को हम खरीद रहे हैं और उस बिजनेस का पूरा कैलकुलेशन करके उसका नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब उसका टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो उसका नेटवर्थ हुआ। नेटवर्थ मान लीजिए 7 लाख रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है 7 लाख, और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 7.5 लाख। कितना पेमेंट कर रहे हैं 7.5 लाख, तो 50,000 रुपया जो एक्स्ट्रा पेड किए ना, वो हुआ आपका गुडविल। वो क्या हुआ आपका गुडविल हुआ। इसी गुडविल को हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। द गुडविल विच इज जनरेटेड बाय परचेज ऑफ एनी अदर बिजनेस, जब आप किसी दूसरे बिजनेस को परचेज करते हो या परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ एनी अदर बिजनेस, देन अब सिंपल भाषा में, अकाउंट्स के भाषा में कह सकते हैं, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज greater than net worth, when purchase consideration is greater than net worth is called purchased goodwill. PC is greater than net worth is called
परचेज्ड गुडविल, हम लोग कह सकते हैं परचेज कंसिडरेशन का मतलब कीमत, दाम, और ये जब ज्यादा हो जाता है किसी बिजनेस के औकात से, सीधे भाषा में बात करें तो जिस किसी बिजनेस के औकात से ज्यादा हम पेमेंट उसको करते हैं ना, तो वो होता है परचेज गुडविल। ठीक है, औकात मतलब पूरा माप तोल लिया, उसका सारा एसेट्स जोड़ लिया, सारा लाइबिलिटी घटा दिया, उसका इतना पेमेंट देने से वो बिजनेस आपका हो जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आप जो दे देते हो ना, वो हो जाता है क्या, गुडविल। कौन सा गुडविल, परचेज गुडविल। समझ आ गया परचेज गुडविल। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसका कैलकुलेशन करना। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होता है जो गुडविल हम लोग अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने क्वालिटी से, क्वांटिटी से और ढेर सारा समय देकर एक बिजनेस को हम खड़ा करते हैं। अपना मेहनत, दिन रात का मेहनत से एक बिजनेस का नाम बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को क्वालिटी देते हैं। तो उससे जो प्रोडक्ट का गुडविल जो बनता है, उससे जो बिजनेस का गुडविल बनता है, उसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। कैलकुलेशन करना इसी को थोड़ा सा महंगा होता है, फिर भी अकाउंट्स में मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेशन करने के लिए कुछ मेथड्स बताए गए हैं, जिसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल के मेथड्स जो होंगे वो आपके मेथड्स होते हैं, आप समझ जाइए। इसमें पहला नंबर मेथड्स हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 3, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 6 कभी कभी आ जाता है एन्यूटी मेथड। तो ये 6 मेथड्स ऑफ गुडविल कैलकुलेशन आपको सिखाना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये वाला चीज जो है ये भी आपके सिखाने हैं, लेकिन ये इस चैप्टर में नहीं आता है इसका सम। इसके सम करने के लिए हम लोग अमलगमेशन पार्ट करेंगे। जब हम लोग अमलगमेशन करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज परचेज गुडविल, और परचेज गुडविल करते हैं कैसे, निकालते हैं, वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो ये मेथड से आपके गुडविल आते हैं। लेकिन अगर परचेज गुडविल आएगा तो अमलगमेशन करने के बाद आप परचेज गुडविल भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये लिख लिया आप लोगों ने, मेथड लिख लिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से लेकर एन्युटी मेथड तक आपका मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हम लोग कहते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए 3 या 4 या 5 साल का प्रॉफिट को टोटल कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है जितने साल के प्रॉफिट रहेंगे इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये लिखा रहेगा। पहला नंबर मेथड क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए होता है एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
ये भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कितने ईयर्स परचेज का आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है 30,000 पहले साल का गुडविल है, प्रॉफिट है, 20,000 दूसरे साल का प्रॉफिट है और 50,000 तीसरे साल का प्रॉफिट है, तो कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 3। और मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, कुछ ऐसा लिखा है, तो हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 ईयर्स मान लीजिए नंबर ऑफ परचेज आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, नहीं, नंबर ऑफ परचेज का मतलब आपका गुडविल जो होता है ना, 2 या 3, जितना साल का आप कैलकुलेशन करते हो उतना साल का उसका वेट होता है। मतलब 3 साल का गुडविल आपका कितना होगा, जैसे आपका गुडविल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक मेजरमेंट होता है। जैसे हम लोग करते हैं ना 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, उसी तरह से गुडविल को बांटते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के हिसाब से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ आया बात? ये पहला मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम सिखा रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब ये कहना कि पहला साल का प्रॉफिट का वेट और दूसरे साल का प्रॉफिट का वेट ज्यादा होता है। पहले साल का प्रॉफिट ऑब्वियसली आपका कम होगा बिकॉज आपने बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरे साल का प्रॉफिट का वेट आपका ज्यादा होगा क्योंकि आपका बिजनेस को लोगों को जानने में लगा टाइम, अब काम आ रहा है। तीसरे साल आपके बिजनेस को और कुछ लोग जानेंगे और उस समय आपके बिजनेस का प्रॉफिट का वेट और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो साइंटिफिकली ये बोला जा सकता है कि हम जितने ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं हर साल हमारा प्रॉफिट का वेट बढ़ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप पहले साल का प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 कमाया, कितना कमाया? इंटू 1, ये 1 साल का वेट हो गया। दूसरे साल का प्रॉफिट आपने मान लो 15,000 कमाया, इंटू 2, क्योंकि आपने 2 साल के बाद 15,000 कमाने लायक बिजनेस किया है। तीसरे साल का प्रॉफिट कमाया मान लीजिए 25,000, तो 25,000 इंटू 3, मतलब जितना साल का कंटिन्यूअसली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा उतना साल का वेट भी बढ़ेगा। चौथे साल का प्रॉफिट इंटू 4, पांचवें साल का प्रॉफिट इंटू 5, ऐसे करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाले जाते हैं। और ये कितने साल का प्रॉफिट हुआ, इसको हम लोग 1 + 2 + 3, क्योंकि 3 वेट है, पहला साल का 1 है, दूसरे साल का 2 है, तीसरे साल का 3 है। अगर चौथे साल का प्रॉफिट दिया होगा तो +4 होगा, पांचवें साल का प्रॉफिट दिया होगा तो +5 ही होगा। प्लस नीचे प्लस करेंगे, क्लियर है? और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको कितने साल का प्रॉफिट निकालना है वो आपको यहां पे लिख देना होगा। तो मान लीजिए 2.5 ईयर्स परचेज आपको निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, तो 2.5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसका तो 10,000 पहले साल का हुआ, दूसरे साल का 30,000 हुआ, तीसरे साल का 75,000 हुआ और ये टोटल जोड़कर 6 हुआ और इंटू 2.5 करेंगे तो ये गुडविल का कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन आएगा। गुडविल कितना आया देख सकते हो आप, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2.6, 2.5। इसका फॉर्मूला क्यों लिखोगे, क्यों माथापच्ची करोगे, जब पता ही है पहले साल का प्रॉफिट में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस दूसरे साल का। फॉर्मूला थोड़ा सा लर्निंग टाइप का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट टाइप का नहीं होगा। आपके पास तो कॉन्सेप्ट पता ही है, पहले साल का प्रॉफिट इंटू 1, दूसरे साल का प्रॉफिट इंटू 2, तीसरे साल का प्रॉफिट इंटू 4 है कि इंटू 3, उसके बाद कंसेक्यूटिवली ये आपका बढ़ता जाएगा। 5 साल का प्रॉफिट होगा, पहले साल का 1 से इंटू करो, दूसरे साल का 2 से इंटू करो, तीसरे साल का 3 से इंटू करो, चौथे साल का 4 से इंटू करो, ऐसे करके डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + 4। फॉर्मूला लिखने का दरकार ही नहीं है, समझ आया?
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला में बांधो मत, वहीं तक हो जाएगा चीज। फॉर्मूला में अगर कोई चीज करोगे तो वहीं तक होगा, वह फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला भूल गए, तो हमारे सिस्टम से चलते हो ना तुम लोग, तो अगर फॉर्मूला भूल गए तो वहां पे असुविधा हो जाएगा। इसलिए क्या, एक कॉन्सेप्ट बिठा लो दिमाग में कैसे करना है। हो गया, जो भी आया गुडविल समझ गए। तो ये दूसरा मेथड मैंने बता दिया। पहला मेथड क्या था, सिंपल एवरेज मेथड। दूसरा मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कभी कभी पांचों मेथड्स पूछ देता है, 3 मेथड्स पूछ देता है, तो ये मैं बताना पड़ता है। तीसरा मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा प्रॉफिट, तो तीसरा मेथड होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, नाम से ही लग रहा है प्रॉफिट सुपर है। सुपरमैन का नाम सुने हो, सुपरमैन होता है ना कुछ, क्या क्वालिटी होता है कि उसको लोग सुपरमैन बोलते हैं? नॉर्मल मैन से ज्यादा काम करता है। नॉर्मल मैन छत से नहीं कूद सकता, वो छत से कूद सकता है ना। नॉर्मल मैन को आप एक गोली मारो तो मर जाए, उसको जितना भी गोली मारो नहीं मरे। क्लियर है ना, मतलब उसको सुपरमैन इसलिए बोला जाता है कि उसके पास सुपर क्वालिटी है। उसी तरह से आपके बिजनेस के प्रॉफिट को भी सुपर प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप बिजनेस के नॉर्म से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए हो। अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सर्च करते हैं दिन मार्केट कि भैया ये मार्केट अगर हम कर रहे हैं, ये बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा किससे पूछ सकते हो? अपने जान पहचान के लोगों से, भैया से, चाचा जी से, जीजा जी से। लड़कियां जब भी बिजनेस करती होंगी ना तो जरूर जीजा जी से पूछेंगे। जीजा जी बहुत मतलब फेवरेट है, तो उनको बता दिया जाता है कि जीजा जीजू जीजू ये बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, तो कैसा रहेगा। और जीजू भी एकदम एकदम यार ये साली का फोन है। लड़के ज्यादातर फूफा जी या चाचा जी से पूछते हैं। ठीक है, तो अगर चाचा जी से पूछते हैं तो चाचा जी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे कि तुम अगर ये स्टेशनरी का बिजनेस करते हो ना, या फिर तुम कोई गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो ना, भाई इसमें मार्जिन 15% का है। चाचा जी कितना बताए? 15%। मैंने चाचा जी को बोला 1 लाख रुपया लगाकर हम बिजनेस करेंगे, 1 लाख रुपया लगाकर हम बिजनेस करते हैं, तो चाचा जी बताइए नॉर्मली हम कितना कमा पाएंगे। चाचा जी बोले देखो भाई बाल ऐसे ही नहीं सफेद किए हैं हम, एक्सपीरियंस है, इस तरह के बिजनेस में 15% से ज्यादा का मार्जिन नहीं है। तो हमारे चाचा जी के हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 1 लाख का 15% कितना कमा रहे थे? चाचा जी कितना बोले? चाचा जी बोले 15,000 कमा सकते हो। 1 लाख हमारा कैपिटल लगा था, उसका 15% हम चाचा जी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितना कमाए? 15,000 कमाए। नहीं कमाए नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 1 लाख रुपया रख कर हम बोले चाचा जी से, बोले तो चाचा जी एक्सपेक्ट किए। अब थोड़ा बहुत अच्छा करोगे तो ये बढ़ भी सकता घट भी सकता है ना, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मेहनत से, अपने मेहनत से, आपने, मयंक ने बिजनेस किया, मेहनत से बिजनेस किया और उसने प्रॉफिट कमाकर 20,000 का प्रॉफिट कमाया। मतलब 20,000 इस तरह से बोल सकते हैं, पहले साल वो कमाया 10,000, तो चाचा जी के हिसाब से कम ही कमाया। दूसरे साल वो कमाया 20,000 और तीसरे साल वो कमाया 30,000। अगर बात करें हम एवरेज कमाने का,
तो शुरुआत में ही तो चाचा जी को बीट नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे साल और तीसरे साल में चाचा जी के एक्सपेक्टेशन को वो बीट कर दिया। अब टोटल प्रॉफिट देखो कितना हुआ, 10,000, 20,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 3 साल का प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से वो कितना कमा रहा है, 20,000। साल भर का एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, 20,000। अब चाचा जी कितना बोले थे, एक्स्ट्रा कितना कमाया, 5,000। हम चाचा जी के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाए, इसीलिए ये 5,000 हमारा क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। 5,000 क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। यही प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। द सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। समझ आया, या ये भी बोल सकते हो, एक्सेस बोलना पड़ेगा तुमको, रियल प्रॉफिट, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस बिटवीन नहीं बोल सकते हो, तो डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा। अगर यही माइनस में चला गया तो सुपर प्रॉफिट हुआ नहीं ना। अगर ये नील हो गया, नेगेटिव हो गया, तो सुपर प्रॉफिट नहीं हुआ, आपका गुडविल 0 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, तो फॉर्मूला के हिसाब से देयरफॉर गुडविल क्या हो गया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कोई सम करेंगे। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 5,000 आया, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मान लो बोल दिया 2.5, नंबर ऑफ ईयर्स बोल दिया 2.5, 3 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स बोल दिया, तो 5,000 इंटू 2.5 कितना हो जा रहा है, 12,500 गुडविल हो गया। अगर ये हम लोग के भाषा में लिखना होता कि भाई इसको हम लोग एग्जाम में चाचा जी बोले तो नहीं दिखा सकते ना, एग्जाम में जरूर लिखा रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज आवर चाचा जी। वो क्या होंगे, लड़कों के लिए चाचा जी, लड़कियों के लिए जीजा जी। ठीक है हो गया, लिख लिए क्या, तीसरा फॉर्मूला क्या था, ये तीसरा था ना, चौथा क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को अगर हम एक फॉर्मूला में पिरो दे तो इसको बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100 minus actual capital employed। फॉर्मूला लिख लिए। अब इसी क्वेश्चन को आप देख लो, एवरेज प्रॉफिट कितना था, एवरेज प्रॉफिट कितना था 20,000। चाचा जी कितना परसेंट बोले थे, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, इनटू 100 करेंगे। तो अगर इसी चीज को हम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 है, चाचा जी कितना परसेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया था वो 1 लाख, कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ, 133,333,333 हो गया।
-1 लाख। गुडविल कितना आया? 33,333। सही है? तो मेथड नंबर 4 हो गया, मेथड नंबर 4 हो गया। मेथड नंबर 5 क्या बोले थे? अरे बहुत बात हो रहा है भाई, आवाज नहीं पसंद क्लास के दौरान। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है? ओ सुपर प्रॉफिट ना, हाँ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 इक्वल टू आंसर। ऊपर वाले सम में सुपर प्रॉफिट कितना आया था अपना? 5,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% इंटू 100, बस उतना ही आया। हाँ कोई प्रॉफिट तो दिक्कत हो। समझ आ गया? एंड छठवां नंबर, एन्यूटी मेथड। ये आपका क्वेश्चन में एन्यूटी को लेकर माथा पच्ची नहीं करना है। जितने साल का प्रॉफिट पूछेगा, जितने साल का गुडविल पूछेगा ना, उतने साल का एन्यूटी वैल्यू क्वेश्चन में जरूर देगा, ठीक है? तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी वैल्यू देगा क्वेश्चन में, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ब्ला 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 देगा। उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर डॉट 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 नंबर ऑफ ईयर्स। ₹1 ₹1 का वैल्यू 3 साल के बाद कितना होगा, एन्यूटी टाइम वैल्यू, उसके हिसाब से हम लोग उसका गुडविल का वैल्यू कैसे करेंगे। एन्यूटी वैल्यू ऑफ ₹1 इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन अलोंग विद क्वेश्चन, दिया रहेगा 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का क्या होगा। समझ आया बात? तो ये हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन, गुडविल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए, जो ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। 3 क्लास का ये चैप्टर है, 3 क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आप 10 मार्क्स के लायक बन जाओगे। देखिए और सुनो, मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखो कितना क्यूट प्रॉब्लम है, देखो एकदम क्यूट है, ठीक है? हाँ, एवरेज मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना नहीं है, दे दिया है। अब इतना स्टाइलिश भाषा में लिखा है ना, एवरेज प्रॉफिट ही है। क्या ये एवरेज प्रॉफिट है? मिला नहीं? पेज नंबर 7 मिला? बक्सा में बंद हुआ 4 नंबर क्वेश्चन, बीकॉम जनरल 2008। समझ गए? क्वेश्चन में लिखा हुआ एवरेज मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है ना? एवरेज मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया? कितना दिया हुआ है? 1,25। पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख, डिवेंचर्स 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब चाचा जी। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज स्टेटेड अबव इज 3 ईयर्स। निकालना है आपको, गुडविल निकालना है। चाची को एक्सपीरियंस नहीं होता है बिजनेस का। चल
वुमेन एंटरप्रेन्योर पहले नहीं हुआ करती थी, अब होती है। ऐ, चुप। सबसे पहले लिखेंगे, अब हम लोग सम शुरू कहां से करेंगे? देखिए स्टेप 1, मयंक I will throw you out of the class. Not a single. जाएगा ना? आप प्रसाद दे देंगे अभी, दे। अब चुप रहेगा। स्टेप 1 में निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 में निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला देखिए, 3 स्टेप में आपको सम करने हैं। पहले स्टेप में आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरे स्टेप में चाहिए आपको सुपर प्रॉफिट, तीसरे स्टेप में चाहिए गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 तरह का फॉर्मूला होता है, एक होता है एसेट्स अप्रोच से, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच से। पहले ये वाला चीज लिख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में तकलीफ होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालने का तकलीफ मतलब आपको कभी कभी क्वेश्चन मजबूर कर देगा कि आप लायबिलिटी अप्रोच से ही बनाओ, कभी कभी क्वेश्चन मजबूर कर देगा कि आप एसेट्स अप्रोच से ही बनाओ, और कभी कभी आपके पास दोनों रास्ते होंगे। तो पहला नंबर मैं बताऊं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में लाइबिलिटी अप्रोच पहले मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइबिलिटी अप्रोच से ही बनेगा। हाँ, लाइबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को जोड़ देंगे। साफ भाषा में बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू शेयर कैपिटल। किसी भी तरह का शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगा। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, दोनों अलग अलग दिया रहेगा, दोनों को जोड़ देना है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिवेंचर्स आता है और लोन आता है, डिवेंचर्स आता है और लोन, बैंक लोन जो बहुत देर तक के लिए लिया गया है, 20 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लिया गया है, मोर देन 1 ईयर के लिए लिया गया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। समझ आया? तो ये सब जोड़ दिया जाता है और माइनस कर दिया जाता है फिक्सिशियस एसेट्स। समझ आ गया? दिया रहेगा तो फिक्सिशियस एसेट्स मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये दिया रहेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिया रहेगा, एक्सेट्रा लिख देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी होता है, लिख लीजिएगा। हो गया? तो ये कौन सा अप्रोच हो गया? इस क्वेश्चन में आप सिर्फ लाइबिलिटी अप्रोच से ही बना सकते हो, बिकॉज आपके पास एसेट्स अप्रोच की कोई चीज नहीं है। अगर आप एसेट्स अप्रोच को अपनाना चाहते हो किसी क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एट रीवैल्यूड फिगर। लिख लिया?
तो ये हो गया पहला समय, इसलिए फॉर्मूला इतना डिटेल में बता रहे हैं, इसके बाद फॉर्मूला डिटेल में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। हो गया। क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए। इस क्वेश्चन में दिया है पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस 8% डिवेंचर्स। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिक्सिशियस एसेट्स नहीं है माइनस करने के लिए, नहीं है ना। तो शेयर कैपिटल कितना है क्वेश्चन में, बोलिए बोलिए, 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है क्वेश्चन में, 1.5 लाख। 8% डिवेंचर कितना है, कितना है, 50,000। तीनों मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 7 लाख। कितना आ गया, 7 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। हो गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था। मतलब आपको स्टेप नंबर 1 में यही करना था, बस इतना, पूरा डिटेल में यहां पे नहीं लिखना था। अब स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए आपके क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है एवरेज मेंटेनेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये स्टाइलिश नाम है, कुल मिलाकर इसको बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। ये डायरेक्ट नहीं निकाल कर दे दिया है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं निकाल कर देता है, उसमें 3-4 साल का दे देता है। कभी कभी प्रॉफिट में कुछ दोष बता देता है, ये प्रॉफिट में ये इंक्लूड है, वो इंक्लूड है, ये चार्ज हो गया, वो चार्ज नहीं होना था, वो हो गया, वो चार्ज हो गया था, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत बकवास कर सकता है क्वेश्चन को, वो हम लोग थोड़ा लेवल ऊपर जाएंगे तब सीखेंगे। फर्स्ट लेवल के लिए ये पहला क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा ही मतलब जिसको सुटेबल बोल सकते हैं। तो यहां पर हो गया कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 1,25,000। ये कमाया बंदे ने, एवरेज प्रॉफिट कमाया बंदे ने 1,25,000। कितना कमाया, 1,25,000। इसमें से क्या लेस करते हैं, बोलोगे एक साथ, क्या लेस करेंगे, बोलो, इसके बाद क्या लेस करते हैं, लेस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अपने भाषा में चाचा जी जो बोले थे, है ना। तो लेस क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे ना, कितना, 7 लाख। कितना परसेंट, 10%। कितना हुआ, 70,000। माइनस किए कितना हुआ, चाचा जी कितना कम एक्सपेक्ट किए थे, देख रहे हो ना, 55,000 हम ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिखाया। ये प्रॉफिट क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट हुआ। स्टेप 3 क्या होगा, गुडविल। लिख लिए। स्टेप 3,
गुडविल फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, गुडविल कितना आ गया,